नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। कल की बाजार की बात करेंगे, इंट्राडे स्टॉक्स आज की परफॉर्मेंस सब कुछ आपको बताएंगे, कल के विस्फोटक स्टॉक्स भी आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा। निफ्टी कहां पर खुलने के आसार बना रही है, प्रेजेंट सिचुएशन में थोड़ा सा नेगेटिव खुलने के आसार बना रही है, कितना पॉइंट ऑफ IRDIS का डेटा थोड़ी देर रुकिए डिस्कस करते हैं। पहले इंट्राडे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस। LNT ये हमारा पहला स्टॉक था जहां पर हमने ट्रेड किया। अब यहां पर हमारी क्या गलती थी हमें नहीं पता, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों हिट हो गया वो आप देख सकते हो। यहाँ पर हमको मिला कौन सा ट्रेड था, हमको मिला था बाई ट्रेड। हमारे टारगेट 1 के पास गया भी, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट करके हमारे सारे टारगेट हिट किया। क्या हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और जिनके पास भी पैटर्न है उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ें आपके साथ होती ही रहेंगी। और इसीलिए इंट्राडे इतना रिवॉर्डिंग है। क्यों? क्योंकि आप इतने बड़े बड़े रिस्क जो लेते हो, इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, आपका आधा काम हो गया। क्योंकि हम 1:2 के रिस्क रिवार्ड रेशियो पे होते हैं, तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो चुका है। आपको फिक्र करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, हमने स्टॉप लॉस दिया, कोई बात नहीं, हमारे सारे टारगेट आ जाते अगर ये अचानक से नेगेटिव मोमेंटम ना आया होता। लेकिन हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चलिए अगले स्टॉक की बात करते हैं, टाटा मोटर्स। अभी यहाँ पर जो हुआ है वो मैं तो कहूँगा LNT से भी ज़्यादा खतरनाक हुआ है। ये जो विग बनी ना, ये हमारा स्टॉप लॉस खा कर गई है। और आप देख लीजिए यहाँ पर भी हमारे सारे टारगेट हिट होते बाई साइड के। बाई ट्रेड हमको यहाँ पर मिला था, ये वीक ने हमारा स्टॉप लॉस खा लिया। बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस सर्वाइव हो गया होगा, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस चला गया, जो कि हमने 0.55% के आसपास लगाया था। और उसके बाद बड़ा मोमेंटम दिखाया इसने, सारे के सारे टारगेट हिट किए। कुछ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। हमको स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा, और यही सब चीज़ें आपको ताकतवर बनाएंगी, याद रखिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, इन्फोसिस की बात करूँगा। इन्फोसिस में क्या हुआ? इन्फोसिस हमारा ऐसा ट्रेड था जो हमें लॉस में एग्जिट किया है, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा नहीं एग्जिट हुआ, क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा डे लोज के आसपास का था। क्लोजिंग बेसिस पे जो डे लो था वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था, और वो लगभग आ रहा था कहाँ पर? वो लगभग आ रहा था 0.55% के आसपास। और मैं यहाँ स्टॉप लॉस लगाने से बेहतर प्रेफर करूँगा डे लोज का स्टॉप लॉस, जो कि हिट नहीं हुआ हमारा, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं। हम यहाँ पर 0.35% के लॉस में एग्जिट किए हैं, तो आज इसको भी हम स्टॉप लॉस ही मानेंगे। तो 3 स्टॉप लॉसेस हमारे हिट हुए, LNT, टाटा मोटर्स और इन्फोसिस में। याद रखिएगा हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो 0.6% हो सकता है, और इसका डबल हम टारगेट लेते हैं। अब बात करते हैं पहले टारगेट की, वो था हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पर हमको मिलता है सेल साइड का ट्रेड, और सेल साइड का ट्रेड हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन के बाद हमको परफेक्टली सारे टारगेट आकर हिट करके देता है। हम सेल साइड का ट्रेड यहाँ आसपास हमने लिया था, और उसके बाद हमको सारे टारगेट इसने हिट करके दिए। कोई यहाँ पर हमको तकलीफ हुई? जी नहीं, यहाँ पर हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा टारगेट हिट करने के बाद, जो कि यहाँ कहीं था, यहाँ कहीं, और उसके बाद ये रिवर्स भी किया है, हमारे कॉस्ट के आसपास भी आया था। कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारे सारे टारगेट हिट हुए। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा हमारा पहला टारगेट था, जहाँ पर हमने 1% का टारगेट अचीव किया। उसके बाद रिलायंस की बात करेंगे। रिलायंस आज का हमारा बहुत ही परफेक्ट ट्रेड साबित हुआ। बहुत ही बेहतरीन जगह पे हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उसके बाद हमें सारे के सारे टारगेट हिट मिलते हैं। किस तरीके से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है डबल आई ट्रेडर पैटर्न वालों? आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर हम 3 स्टॉप लॉस दिए और 3 टारगेट अगर हमने पाया है, तो हम 1.5 से 1.8% तक गंवा रहे हैं, और हमको मिल कितना रहा है? 3% से कितना? 3% से हमको कितना मिल रहा है? 3.5% तक। तो अब आप सोच लीजिए कि अगर हम 3 जगहों पे सही होते हैं, 3 जगहों पे गलत होते हैं, अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में है, जो कि है, आप देख लीजिए हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल सिनारियो में। रिलायंस हमारे सारे टारगेट हिट हुए, बहुत ही बेहतरीन हमको यहाँ पर बाई सिग्नल मिला था। JSW स्टील, यहाँ पर कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं, हर तरीके से आपको बाई साइड का ट्रेड करना था, और आपको सारे के सारे बड़े टारगेट यहाँ पर अचीव करके इसने दिए हैं। जिनको बिना किसी पैटर्न के ट्रेड करना है, हमारे पैटर्न पे ट्रेड नहीं करना है, वो पिवट पॉइंट वाली और सुपर ट्रेंड वाली वीडियो देख लें। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड करें, पर ट्रेड जरूर करें, एक क्वांटिटी से ही ट्रेड कीजिए। वो दोनों चीज़ें सीखकर अगर जिनको हमारे साथ जुड़कर ट्रेड करना है, वो डबल आई ट्रेडर पैटर्न के साथ जुड़ सकते हैं। अब कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करेंगे, उससे पहले हम आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे। जहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, क्या वहाँ पर हमारे पास सेकंड ट्रेड की अपॉर्चुनिटी होती है? और सेकंड ट्रेड लेने के मतलब प्री रिक्विजिट क्या होते हैं? देखो मैं आपको सिंपली बताता हूँ। सेकंड ट्रेड हमेशा बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। पहली तो बाजार की डायरेक्शन आप देख लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए जब आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद स्टॉक का बिहेवियर कैसा है, वॉल्यूम कैसा है। वॉल्यूम वाली वीडियो आपने देखी होगी, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें हमेशा इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं बोलता हूँ। जब स्टॉक बुरा ट्रेंड रिवर्सल कर दे, जैसे कि यहाँ से इसने अचानक से ट्रेंड रिवर्स किया, अब ये हमारा अगर स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, तो काफ़ी देर हो चुकी है हमें ट्रेड लिए हुए, तो अब हम यहाँ पर इतना हो जाने के बाद हम ट्रेंड रिवर्सल पे ट्रेड नहीं लेने जा रहे हैं।
और अगर हमको 2-4 कैंडल वेट करके, जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा टाटा मोटर्स का स्टॉक, इसने हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट किया, उसके बाद ये बहुत ही पॉजिटिव कैंडल बनती है। क्या यहाँ पर हम सेल साइड का ट्रेड लेने जा रहे हैं? क्या हम थोड़ी देर वेट करते हैं? ऐसा नहीं तुरंत हम जाएंगे अपोजिट साइड का ट्रेड लेने, जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ। हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अब ये वाली वॉल्यूम की कैंडल देखकर आप क्या करोगे? यहाँ पर सेकंड ट्रेड लोगे? नहीं लोगे, आपको लेना ही नहीं है। आपको पॉजिटिव साइड का ट्रेड मिला था, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, आप एग्जिट करके बैठे रहिए, शांति से बैठे रहिए। और रही बात सिंगल ट्रेड लेने की, तो मैं आपको ये यहाँ पर चैलेंज बोल रहा हूँ ना, आप लॉस करके दिखा दो, एक ही ट्रेड लो जो भी मैं बताता हूँ, सेकंड ट्रेड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इस पैटर्न पे 1 हफ्ते 2 हफ्ते नहीं, मैं आपसे 4 हफ्ते की बात करूँगा, 4 हफ्ते में आप मुझे लॉस करके दिखाओ इस पैटर्न पे। किस बेस पे मैं ये बोल रहा हूँ? आपको जो मैंने डेटा प्रोवाइड किया उस पर, और सबसे बड़ी बात रिस्क रिवार्ड रेशियो पे हम रिस्क मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको स्टॉक्स सेलेक्ट करके देते हैं, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स होते हैं वो, तो हमको वहाँ पर परफॉर्मेंस की उम्मीद होती है। तो मैं आपसे जब ये वादा कर रहा हूँ, जब आपको सिंगल ट्रेड पे भी लॉस नहीं देगा ये, तो उसी पे महारत हासिल करने की कोशिश कीजिए ना। सेकंड ट्रेड लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कई सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा आपको। और जिनको भी सेकंड ट्रेड से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो वो अच्छे से ईमेल लिख कर भेजा करें। हवा ईमेल मत भेज दिया कीजिए आप लोग, कम से कम सब्जेक्ट वगैरह डाल दिया कीजिए। मतलब पकड़ में नहीं आता आपका ईमेल, पता नहीं कहाँ भेज देते हो आप लोग। कुछ भी लिख दोगे, सब्जेक्ट में लिख दोगे आई नीड दिस, आई एम दिस, अपना नाम ही लिख के भेज दोगे, तो थोड़ा भाई ईमेल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ईमेल लिखना सीखो, लेकिन कम से कम सब्जेक्ट तो डाल दो, कुछ ऐसा डालो जिससे पकड़ में आओ। आप लोग पकड़ में नहीं आते हो। खैर, कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करेंगे। सबसे पहला स्टॉक रहेगा HDFC बैंक। यहाँ पर आपको बढ़िया परफेक्ट ट्रेड मिल सकता है पॉजिटिव साइड का, लेकिन 1425 के नीचे, उसके नीचे ये कमजोरी दिखाने की कोशिश करेगा। तो आपको अपने हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से ट्रेड लेना है। अपने हिसाब से मैं क्यों बोला? क्योंकि अपना दिमाग तो थोड़ा बहुत तो लगाओगे ही। अब जैसे मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ट्रेड लेता हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप लेते होगे। जैसे टाटा मोटर्स में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस ना हिट हुआ हो, क्योंकि आपने परफेक्टली रिट्रेसमेंट का वेट किया हो, और हो सकता है यहाँ कहीं आपकी बाइंग प्राइस हो, तो आप स्टॉप लॉस बचा ले गए होगे। मेरी बाइंग प्राइस थोड़ी सी ऊपर थी, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये अपनी पर्सनल चॉइस होगी, और जिन लोगों का स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ उनको सारे टारगेट मिले, ये खुशी की बात है। तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा समझदारी दिखाते रहना है। हमारा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है ट्रेडिंग में, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने पैटर्न पे रहते हैं। ऐसा नहीं हम पैटर्न से भटक जाते हैं। HDFC बैंक, यहाँ पर आपको परफेक्ट ट्रेड मिलेगा, मैंने आपको बता दिया। ICICI बैंक पे भी आपको फोकस रखना है। बहुत ही बेहतरीन लेवल पे क्लोजिंग है, कोई दिक्कत नहीं। 580 के लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, लेकिन एक बार आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। पैटर्न के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर काफ़ी दिन बाद ये रडार पर आया है, बहुत ही बेहतरीन डाउनफॉल ये दिखा रहा है। सारे टारगेट हमारे स्विंग ट्रेडिंग के हिट करने के बाद, तो क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनेगी स्विंग ट्रेड की, वो आप खुद से डिकोड करो। लेकिन यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड आपको फिर से मिल सकता है, और जो यहाँ लेवल है 2350 का, ये एक सपोर्ट बनकर आ रहा है, इसके नीचे आगे कमज़ोर हो जाएगा। पैटर्न के हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा वापस इसमें ट्रेड बनेगा 800 के ऊपर नीचे। पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर भी आप ट्रेड लीजिएगा। SBI कार्ड बहुत ही बेहतरीन 950 के सपोर्ट को तोड़ा है, देखते हैं ये नीचे और बड़ी गिरावट दिखाने के लिए तैयार है क्या। वॉल्यूम के हिसाब से समझें तो नहीं, हमको नीचे बाइंग मिलेगी, लेकिन अगर टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से देखें तो हमको एक बड़ी गिरावट दिखाई देती है। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट की पॉजिटिव साइड का मोमेंटम आए, लेकिन जहां भी आएगा हम इंट्राडे ट्रेडिंग में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे अपने पैटर्न के हिसाब से। ग्रेसिव में आपको बेहतरीन नीचे से पुल बैक मिला है, लेकिन 1300 पे जो रेजिस्टेंस है वो बड़ा रेजिस्टेंस है, और वो आपको जो है एक बार फिर से चोट दे सकता है। तो यहाँ पर अग्रेसिव खड़ा है, ये एक बार के लिए इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। सपोर्ट का लेवल था वो गिरते वक्त, लेकिन अभी ये रेजिस्टेंस बन चुका है। देखते हैं किस तरफ मोमेंटम आता है। ट्रेड आपको पैटर्न पे लेना है। बात करेंगे निफ्टी की, ठीक है। अभी निफ्टी के लिए क्रूशियल लेवल 14400 पे क्लोजिंग तो थी आज की, लेकिन अभी ग्लोबल मार्केट्स में जो पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है वो जैसे डाउ फ्यूचर वगैरह ट्रेड कर रहे थे उस हिसाब से, मतलब जिस मजबूती के हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स को हम देख रहे थे वो मजबूती बची नहीं। थोड़े से वहाँ पर ऊपर से मतलब होता है ना सेल ऑफ टाइप का आया हुआ है, कुछ खास नहीं। जैसे ये कैंडल बनी थी तो इतना हम गेन खो चुके हैं, और इसी कारण हमारी बाजार जो है 25 से 30 पॉइंट नेगेटिव ओपनिंग दे सकती है। और इसके बाद क्या होगा वो आपको खुद से हैंडल करना होगा। अभी मैं आपको सपोर्ट वगैरह बता देता हूँ। 14300 जो कि एक नॉर्मल बेसिस पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा। ऑप्शन डेटा भी वहाँ पर थोड़ा सा मजबूती दिखाने की कोशिश करेगा। 14250 ये टेक्निकल बेसिस का सपोर्ट है। 14000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो ढेर सारे सपोर्ट आपके लिए नीचे अवेलेबल हैं, लेकिन सारे सपोर्ट ध्वस्त हो जाएंगे अगर ग्लोबल मार्केट्स का साथ नहीं रहा। FIIs का डेटा लगभग 800-900 करोड़ की वीक वाली, और DIIs की तरफ से 800-900 करोड़ की खरीदारी, मतलब नेक टू नेक वो फाइट कर रहे हैं, एक खरीद रहा है एक बेच रहा है। तो हमको यहाँ पर क्या सीख लेनी चाहिए इन दोनों लोगों से?
सीख सिंपली यही है कि बाज़ार में हर समय बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप सही स्टॉक्स को हमेशा ग्रैब करने की कोशिश कर सकते हो। बस ये होता है ना कि कुछ कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कभी बहुत रेयर चांसेस में आते हैं अपने सही रेट पर, और उस वक्त अगर आप अपॉर्चुनिटी मिस करते हो तो बहुत दुख होना चाहिए आपको। तो ये थी आज की वीडियो। तो कल की हमारी बाज़ार जो है एक छोटी सी नेगेटिव ओपनिंग दिखाने के लिए तैयार खड़ी है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा कि लॉन्ग रन में बाज़ार में पैसा बनता है। तो आपको उसके लिए कैसी तैयारी करनी है, इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम मिलेंगे फिर से। ओवरऑल सिनारियो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एफआईआईज की तरफ से मैं आज न्यूट्रल डेटा दूंगा, क्योंकि उनकी जो शॉर्ट्स बनी हैं वो ज़्यादातर वो पुट वगैरह शॉर्ट करके बैठे। ऐसा देखो सिंपली एग्जैक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन उनके हिसाब से क्या है, आज वो भी तेज़ी किए हैं, भले वो अलग सिनारियो में किए हों, सबको ट्रैप करने के लिए किए हों। तो इसलिए मैं वो डेटा नेगेटिव रख रहा हूँ। डीआईआईज को मैं पॉजिटिव साइड रखूँगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट्स को मैं न्यूट्रल रख रहा हूँ। ऑप्शन डेटा को मैं थोड़ा सा पॉजिटिव रखूँगा, लेकिन यहाँ पर आप माइल्ड पॉजिटिव कह सकते हो, मतलब कहने के लिए। तो कल के लिए भी मिक्स्ड सा माहौल है, तो इसको हम थोड़ा सा नॉर्मल सिनारियो में देखेंगे। मिक्स्ड सा माहौल है और फ्राइडे फियर फैक्टर भी हावी हो सकता है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट मूड में ही रहिएगा। स्टॉप लॉसेस को वही 0.5 से 0.6% तक रखिएगा इंट्राडे वाला। आई होप मैंने आपको चीज़ें समझा दी। सेकंड ट्रेड वालों थोड़ा सा आप अपना ईमेल ढंग से लिखकर भेजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा वीडियो के माध्यम से। जो भी लोग भेजेंगे उनको वीडियो मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, डबल आई ट्रेडर जो पैटर्न है आपके पास, उसका ईमेल जो आपको मिला है वो अपने स्क्रीनशॉट में ज़रूर लगाइएगा जो आप ईमेल कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अपने आप को सुरक्षित और सेफ ज़रूर रखें। अंग्रेजी हिंदी मिक्स हो गई, लेकिन इंटेंस एक्सरसाइज 10 मिनट की ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी बात नहीं माननी मत मानिए, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। आपकी जो बॉडी है वो आपको कुछ दिनों बाद थैंक यू ज़रूर बोलेगी। और अगर कोरोना से आपका मुकाबला हुआ तो आप कोरोना को हराओगे ज़रूर। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।